इतनी ज़्यादा हीट आ रही है इस बाइक में। फ़िलहाल अभी मैं माउंटेन से राइड करके आ रहा हूँ, अभी प्लेन में आया हूँ। तो जैसे ही प्लेन में आया तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, ऊपर से ये इतनी हीट छोड़ रही है। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर बाइंग 650 सीसी इंजन बाइक। अब वो बाइक कोई भी हो सकती है, चाहे वो सुपर मीटियोर 650 हो, शॉटगन हो, या जो नई बाइक आई है BSA की। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ 650 सीसी इंजन की। अगर आप 650 सीसी इंजन बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड आई एम श्योर आप इस वीडियो को देख के फर्स्ट टाइम आए होंगे, बिकॉज मैंने ऑब्वियसली जो टाइटल डाला है वो यही डाला है कि 650 सीसी अगर बाइक ले रहे हो तो आपको ये 5 चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है। जिसमें से सबसे पहली तो है ये स्पेशली हीट। जो 650 सीसी इंजन बाइक होगी ना, ऑब्वियस ही बात है वो हीट तो जनरेट करेगी। इतना बड़ा उसका इंजन है, तो जो इसकी जो हीटिंग जो प्रॉब्लम, जिसको लोग प्रॉब्लम बोलते हैं, दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ प्रॉब्लम। इतना बड़ा इंजन है, तो जाहिर सी बात है उस इंजन को कैरी करने के लिए जब आप उसको राइड करोगे, चलाओगे, तो उसमें से हीट जो है वो प्रोड्यूस तो होगी, जो हीट जो है वो जनरेट तो होगी। हाँ, जब आप चला रहे होते हो ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब आप रुकते हो तो एकदम से ही जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो रुक जाती है, और जो इंजन है वो हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो कि अगर आप 650 सीसी इंजन ले रहे हो तो हीटिंग प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है, जिसका समाधान यही है कि अगर आप रुक रहे हो तो ऑब्वियसली इसके पास मत जाओ, थोड़ा दूर खड़ जाओ। हाँ, अगर आप चला रहे हो तो क्रॉस वेंटिलेशन के कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है हीटिंग में, लेकिन अगर आप रुक रहे हो तो हीटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। एक काम करते हैं, बाइक चलाता हूँ, बाइक चलाते चलाते बात करते हैं। आपको बाकी की 4 चीज़ें बताता हूँ कि क्या वो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है अगर आप 650 सीसी इंजन बाइक प्लान कर रहे हैं। साथ साथ आपको राइडिंग का एक्सपीरियंस भी करवाऊंगा और आपको बताऊंगा भी वो 4 चीज़ें और जो आप ध्यान में रख सकते हैं। सीधा चलते हैं बाइक पे और आपको मिलता हूँ बाइक पे और बातें कंटिन्यू करते हैं। बाइक पे जाने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, पहले नीचे जाके लाल बटन सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियोस, डेस्टिनेशन से रिलेटेड वीडियोस और व्लॉग्स के लिए आप कनेक्टेड रह सके। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलो सीधा मिलता हूँ आपको बाइक के ऊपर। ऑलराइट, जैसे कि पहला पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हीटिंग का। लोगों को लगता है कि इसके अंदर हीटिंग प्रॉब्लम है। 650 सीसी बाइक लेना इज़ लाइक अ हीटिंग प्रॉब्लम, स्पेशली सुपर मीटियोर 650 में हीटिंग प्रॉब्लम है। बट ऐसा नहीं है। हीटिंग का जो प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया है कि जब तक तो आप बाइक चला रहे हो क्रॉस वेंटिलेशन होती रहेगी, बाइक में कोई भी हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको हीट नहीं फील होगी। हाँ, जब आप लाइटों पे खड़े हो या अगर आप रुके हो, तब आप एकदम से नीचे यहाँ हाथ लगाओगे या इसके पास भी खड़ोगे ना, तो इतनी ज़्यादा आपको हीट फील होगी। लेकिन अगर आप नॉर्मली चलाई जा रहे हो तो क्रॉस वेंटिलेशन होती रहेगी, इंजन से जो हवा है वो इधर उधर जाती रहेगी, तो हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है आपकी हाइट। अगर आप 650 सीसी इंजन प्लान कर रहे हो, अब चाहे वो सुपर मीटियोर 650 हो, शॉटगन हो, या फिर BSA की जो नवी बाइक है, कोई भी बाइक है आज की डेट में 650 सीसी अगर उसका इंजन है तो उसका जो वेट है मिनिमम 200 है। अब जैसे इसका 240 किलो है, तो मेरे हिसाब से एवरेज पकड़ लो कि 220 किलो तो बाइक का होने वाला है, कोई भी बाइक उठाते हो। अगर आप 5 फुट 11 इंच हो, 6 फुट हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी इस बाइक को कैरी कर पाओगे। मे बी 5 को भी मैं कंसीडर कर लूँगा कि बिकॉज ये क्रूज स्टाइल है, लो सीटिंग है, तो पैर भी लग जाएंगे सुपर मीटियोर 650 के केस में, तो आप इसको कैरी कर सकते हो। बट अगर आप 200 प्लस वेट कैरी नहीं कर सकते या उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो आपको एक टाइम पे इस बाइक को निकालने में भी आलस आएगा। अगर आपने ले भी ली ना, देखा देखी ये बाइक, और अगर घर पे खड़ी है, 1-2 बार ही निकाल ली शौक में, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप निकालोगे ना, तो आपके दिमाग में ये आएगा यार इतनी भारी है, थक जाता हूँ यार, निकालूँ ना निकालूँ। तो इस तरीके के ऐसे में चांसेस हो सकते हैं कि आप इसको राइड ना करें। सर, अगर आप ट्रूली बाइक लवर हो और 220 किलो एवरेज वेट को हैंडल कर सकते हो, तो ही आप 650 बाइक लेना। अदरवाइज ये आपके गैराज में या आपके पेड़े में खड़ी रहेगी। मैं आपको बता दूं, मैं कोई ऐसा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं बताने वाला कि उसके अंदर इसका इतना इंजन है, इतना सीट है, उतना बैक कवर है, बैक रेस्ट कैसा है, हीटिंग प्रॉब्लम है, हैंडल है, ये सब कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने सारा अपनी पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। बट जो मैं आपको आज ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, दीज आर एक्चुअली द रियलिटी। जब आप इसको चलाते हो ना, तब एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स जो हैं या ये जो इश्यूज़ हैं या ये चीज़ें जो हैं फेस करने को मिलती हैं, वही चीज़ें मैं आपके साथ आपको बता रहा हूँ और बेसिकली पर्सनली अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ।
मेरे साथ भी शुरू में हुआ था ऐसा, मेरा मन नहीं करता था राइड करने का। मैं हालांकि मैं 5:11 हूँ, बट फिर भी इतना वेट होता है कि कहीं ना कहीं एक बारी के लिए आलस आ जाता है। बट ऐसा नहीं है, अब 1 साल से ज़्यादा हो गया तो ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है और अब मैं चला लेता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है राइडिंग का तरीका, या फिर कह सकते हो कि आप इसको चलाने कहाँ वाले हो। क्या आप इसको रेगुलर राइड के लिए ले रहे हो, या नॉर्मल जैसे लोकल राइड के लिए ले रहे हो, या फिर आप इसको एक्चुअल में जैसे वीकली राइड पे जाना, या अगर आप ऑब्वियसली यूट्यूब शुरू करना चाह रहे हो, व्लॉगिंग शुरू करना चाह रहे हो, तो अगर आप उसको लंबी राइड पे जाना चाह रहे हो, तो आपका जो टेस्ट है वो क्या है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपका जो टेस्ट है लोकल राइड करने का है ना, रोज़ जाना गली गुली में ऐसे ऐसे निकल के जाना, ये सब करना, then 650 cc बाइक इज़ नॉट फॉर यू। यू शुड गो फॉर 300 cc या फिर कोई 150 cc बाइक। हाँ, अगर आपका जो प्लान है वो यही है कि आप लॉन्ग राइड करोगे, लंबा चलोगे, तो ही आप 650 cc प्लान कर रहा। अगेन वही बात आ जाती है, जब लोकल राइड करोगे ना, लोकल राइड में अगेन आलस आएगा और आपको लगेगा कि आप निकालूं ना निकालूं, और ऊपर से इसकी एवरेज भी इतनी कुछ खास होती नहीं है। ये भी आप ध्यान में रख लो कि मेनली लोग यही पूछते हैं यार एवरेज कितनी है। एवरेज का इसका जवाब ना अपने आप में ही इसके इंजन टाइप की ही इसका बता देता है कि इसकी एवरेज कितनी होगी। कितना बड़ा इसका इंजन है बीइंग अ बाइक, तो ऑब्वियसली एवरेज इसकी कुछ खास होगी नहीं और पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। अगर आप लॉन्ग राइड करना पसंद करते हैं, लंबी राइड करना पसंद करते हैं, एक बारी में 100 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर इस तरीके की राइड करना पसंद करते हो, तो ही 650 cc इंजन में आप हाथ डालना। अदरवाइज कोई छोटा इंजन जैसे हिमालयन है, 450 है, उस तरीके की बाइक भी आप ले सकते हो। चौथी चीज़ आ गई, आप सोलो राइडर हो या पिलियन राइडर हो। ये तो पर्सनली मेरे साथ हुआ है। अगर आप 650 cc बाइक ले रहे हो ना, तो अपनी राइडिंग पोस्चर के साथ साथ अगर आप पिलियन राइडर के साथ घूमना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप उसकी सीट जरूर चेक कर लेना। जो उसकी पिलियन राइडर की सीट है उसके अंदर कितना कंफर्ट है। ऑब्वियसली इस बाइक को अगर आप लोगे 650 cc को, तो आप लंबा चलाओगे, तो क्या वो जो पीछे बैठने वाला जो बंदा है, या जो पीछे बैठने वाली जो सीट है, इतनी कंफर्ट है कि बंदा ऑन अ वन गो कम से कम 100 किलोमीटर आराम से बैठ पाए। क्योंकि इस बाइक के अंदर ऐसा नहीं है। जो सुपर मीटियोर 650 है, इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर तो जो पीछे बैठने वाला है, उसका जो पोस्चर है वो इस हिसाब से बन जाता है सीट पे बैठ के कि वो बहुत जल्दी थक जाता है और ज़्यादा देर कंटिन्यूसली नहीं बैठ पाता। आपको यही चीज़ देखनी है कि अगर आप सोलो राइडर हो, तो आपका आपकी जो सीट है उसका पोस्चर कैसा है, कंफर्ट है या नहीं है। और अगर आप पिलियन राइडर हो, तो जो पीछे बैठने वाले की सीट है उसके अंदर कितना कंफर्ट है, 1-2 में कितना किलोमीटर आराम से कंफर्टेबली बैठ पाएगा। कहीं उसकी कस्टमाइजेशन कराने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है इफ़ यू आर अ सिंगल राइडर और अ पिलियन राइडर। और पाँचवीं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गो फॉर अ ब्रांड। अब तो देखो मार्केट में बहुत सी बाइक्स आ गई है 650 cc, बट पहले बहुत रेयर कंपनीज इसको जो है बनाती थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो मार्केट के अंदर पुराना बैठा है ना, यानी कि ऑब्वियसली आई विल नॉट से रॉयल एनफील्ड, आप खुद अपनी रिसर्च करो। जो मार्केट के अंदर पुराना बैठा है और जिसका जो ब्रांड जो है वो अपने आप में ही एक मटीरियल के लिए जाना जाए कि उसके अंदर कैसा मटीरियल है, इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया होगा। ठीक है, नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं, बट दे आर नॉट प्रो इन देयर फील्ड। ठीक है, आज हो सकता है आने वाले टाइम में वो प्रो हो जाए, बट जब आप खरीद रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप जिस भी कंपनी की आप बाइक ले रहे हो, तो यू शुड गो विद द ब्रांड, सो दैट की जो मटीरियल है या जो भी चीज़ें हैं वो जो इस बाइक में यूज़ हुई हैं, उसके साथ इन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया हो। क्योंकि जो छोटी कंपनीज़ हैं वो ऑब्वियसली अगर आपको प्राइस कम दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो इस चीज़ की जो प्राइसिंग है वो इसी में से ही निकलेगी और जो प्रॉफिट है इसी में से निकलेगा। लेकिन अगर वो क्वालिटी के साथ कंपेयर हो करते हैं, देन यू शुड नॉट गो विद दैट ब्रांड। क्योंकि ऑब्वियसली टू व्हीलर है, आप सड़क पे चलोगे और आपकी जो लाइफ है वो एक तरह से इस मोटरसाइकिल पे राइड करते हुए सड़क पे चलनी है। तो किसी भी लोकल ब्रांड या फिर जो पॉपुलर नहीं है इतना, उस ब्रांड के लिए ना जाओ। हमेशा ब्रांड की तरफ जाओ जो अच्छी फैसिलिटीज़ दे, जो अच्छी मटेरियल आपको प्रोवाइड करे बाइक के अंदर।
और यहाँ से हम कनेक्ट करने लगे हैं NH7 से। लास्ट जो है 500 चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, बट एक चीज़ जो और इम्पोर्टेंट है वो 650 सीसी इंजन नहीं, वो तो पूरे अगर आप राइडर हो, टू व्हीलर चलाते हो, वो तो आपके लिए हर एक बंदे के लिए वैलिड है, और वो है रोड साइड असिस्टेंस। हमेशा जब भी आप बाइक खरीदो, इंश्योरेंस करवाते हो, उसके साथ रोड साइड असिस्टेंस जरूर लो। ये एक ऐसी सर्विस है, अगर आप मान लो सोलो राइड कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो और किसी भी रीज़न के कारण आप कहीं आपकी बाइक जो है ख़राब हो गई, इवन की पंचर हो गई, कुछ भी हो गया, कुछ मशीन है, कुछ भी हो सकता है। सो अगर ऐसा कुछ होता है और आपने अगर रोड साइड असिस्टेंस ले रखा होगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना, एक फ़ोन करना है और बस उनका वेट करना है। चाहे वो पंचर ही क्यों ना हो, वो अपने आप आएंगे, आपके नियरेस्ट स्टेशन पे लेके जाएंगे, गाड़ी फिक्स करके आपको वापस देंगे। आपको इस जल्दी से दूर रहना है। और अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ है, वो अभी मनाली राइड करने गया हुआ था और रास्ते में शाम के 7-7:30 बजे थे और उसकी जो बाइक है वो पंचर हो गई, एंड उसने ये लिया हुआ था रोड साइड असिस्टेंस। तो उसने क्या किया, उसने सीधा फ़ोन लगाया और 35 मिनट्स में एक वैन आ गई थी, अपने बाइक को टो किया और उसको ठीक करवा के उसको वापस करी। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं अगर आप टू व्हीलर राइड कर रहे हो या सोलो राइड करते हो। एंड ये थी 5+1 बोनस टिप जो मैंने आपको बताई अगर आप बाइक प्लान कर रहे हैं 650 सीसी इंजन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक किए बिना मत जाना। मिलता हूँ और ऐसी नई वीडियो में। टिल देन पीस आउट।